मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में कोई नया रूल नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और नया टॉपिक सिखाने के लिए मैं क्लास में सिखाऊंगी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है और उससे पहले भी ये बताया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और जिसमें से बी रिटायर हो रहा है और केवल ए फर्म में रह जाएगा। और इसमें साथ में ये कहा गया है कि 1/6 पार्ट ये रिजर्व में डालते हैं। अगर कोई भी फर्म रिजर्व में कुछ भी डालती है तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का। इसमें अपन को ये जो बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें बोला गया है जो प्लांट है वो ओवर वैल्यूड पाया गया है 15,000 से, इसीलिए अपन ने इसको कम करने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया। पेटेंट के लिए हमको बोला गया है कि 3,000 से इंक्रीज़ करो, तो हमने 3,000 इंक्रीज़ कर दिया है। पीएफबीडी के लिए कहा गया है हमको कि डेटर्स पर 5% प्रोविज़न बनाओ। डेटर्स हमारे पास 20,000 के हैं, 20,000 का 5% हम निकालते हैं तो 1,000 होता है। 1,000 में से 400 का प्रोविज़न आप देखो क्वेश्चन में बना हुआ है, इसीलिए 600 का और बना लिया। एक बार फिर से सीख लो। 20,000 रुपये के देनदार क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 20,000 का जब हम बनाते हैं 5% तो यानी कि 1,000 रुपीज़ का प्रोविज़न बनता है। 400 का प्रोविज़न क्वेश्चन में दिया गया है, इसीलिए 600 का और बना लिया। पीएफडीडी बनाने के लिए 20,000 में से 1,000 का ये पीएफबीडी घटा दिया, पीएफबीडी टोटल 1,000 का बना। 3% बनाना था, इसीलिए 3% 570 होता है। ऐसे ही बोला गया क्रेडिटर पर भी आप 3% बनाओ, क्रेडिटर 10,000 के हैं, 3% यानी कि 300 होता है, इसीलिए हमने ये रिजर्व बना लिया। साथ में बच्चों बोला गया जो इन्वेस्टमेंट है वो 16,000 के क्वेश्चन में दिए गए थे, नहीं 20,000 के क्वेश्चन में दिए गए थे। साथ में बोला गया कि ये इनका एक्चुअल रेट जो है वो 16,000 है, यानी 4,000 की डिक्रीजिंग हुई है, इसीलिए हमने 4,000 रुपीज़ यहाँ लिख दिया है। और आपको आगे बताया गया है 6 पॉइंट में क्लेम है, नहीं ये वाला पॉइंट 4th पॉइंट में कि जो ये प्रीपेड ये जो आउट ऑफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस के खर्चे थे जो कि पी&एल में लिख दिए गए थे 870 रुपये के, जिनको आगे ले जाया गया। बच्चों जो भी खर्चा आगे ले जाया जाता है उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो हमने इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर के आए प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 870 रुपये, इसीलिए ये 870 रुपये यहाँ लिखे गए हैं। ये बोला गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 5,000 की लायबिलिटीज़ में इंक्रीजिंग हुई है, एक्सटेंड हुई है, यानी कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन के कारण हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, यानी हमें लॉस हुआ है। मैंने आपको सिखाया है जब भी लायबिलिटी बढ़ जाए या लॉस हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना, अगर हमारी लायबिलिटी घट जाए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाना, इसीलिए हमने लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ लिखा है। बैलेंस निकालने पर हमें 21,000 रुपये का लॉस आया है। 21,000 के लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। 3:2 कैसे आया बच्चों? ए और बी दो पार्टनर थे, 1/2 और 1/3 में। बैलेंस जो 1/6 था वो रिजर्व में ट्रांसफ़र होता था, तो हमने इन दोनों को ही रेशो में चेंज कर लिया, तो ओल्ड रेशो आ गया 3:2 और 21,000 को 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये आ गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया बच्चों। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर थे, 80,000 और 40,000 उनकी कैपिटल थी। सेकंड नंबर हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल अकाउंट ओपन था बच्चों, इसीलिए हमने गुडविल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशो था 3:2, तो हमने यहाँ पर 15,000 की गुडविल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर जब हमने एडजस्टमेंट किया गुडविल का, तो देखो गुडविल के लिए हमने गेन रेशो निकाला। अब ए को फुल रेशो मिलेगा क्योंकि ए अकेला पार्टनर हो गया, उसका ओल्ड रेशो था 3/5, यानी उसने गेन किया 2/5। 50,000 फर्म की गुडविल वैल्यूड की गई, 2/5 मतलब 20,000। एंट्री बनती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग यानी ए बचा, बी रिटायर हो गया, तो 20,000 से ये एंट्री हो गई। जब हमने इसकी पोस्टिंग की तो हमने लिखा टू बी करके ए के कॉलम में और बाय ए करके बी के कॉलम में, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। रिजर्व फंड क्वेश्चन में दिया गया था, बैलेंस शीट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पी&एल दिया हुआ था तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर था वो क्रॉस में उतार कर लिया हमने यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया कि आधे इन्वेस्टमेंट जो बी ले गया, अब 16,000 के इन्वेस्टमेंट थे, आधे होते हैं 8,000 के जिसको कि बी ले गया। ये भी बोला गया कि बी को फुल पेमेंट कर दिया गया जिसके लिए लोन लिया गया।
बच्चों बी का फुल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर से निकाला और 52,000 आया। ए हमारा पार्टनर अभी भी है, तो ए का बैलेंस जो आया वो बैलेंस डी में आया। बी का जो बैलेंस आया टू बैंक करके इसका पेमेंट कर दिया गया। जब हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई बच्चों, बैलेंस शीट में सबसे पहले ईपीएफ हमें कोई चेंज नहीं किया। फिर क्रेडिटर देखें तो 300 रुपये का हमने रिज़र्व बनाया है, जिसमें प्रोविज़न फॉर रिज़र्व और डिस्काउंट होता है, इसीलिए लेस किया गया। कैपिटल केवल एक ही है, इसीलिए बैंक लोन के देखो बच्चों 52,000 रुपये का पेमेंट करना था हमको बी को, जिसमें से 5,000 का कैश हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, इसीलिए लेस करके 47,000 का हमने बैंक लोन लिया। ये लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 की जो एक्सटेंड हुई थी वो यहाँ शो कर दी गई। प्लांट 90,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 15,000 इंक्रीज था इसीलिए 75,000। पेटेंट 7,400। स्टॉक हमारा एज है। इन्वेस्टमेंट जो 20,000 के थे उनका नया वैल्यू जो आया था 16,000, जिसमें से 8,000 के बी ले गया, तो 8,000 यहाँ बच गए। डाटा 20,000 के थे, सबसे पहले PFBD 1,000 लेस किया, 19,000 बचा। इसमें PFBD 3% जो बना था वो लेस करके दिखा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपये के आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आज आप क्वेश्चन नंबर 3 करो, कल मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।